जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज आप लोगों के साथ मैं कथा शेयर करने वाली हूँ सूर्य नारायण भगवान की। तो आज सब जन जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य नारायण भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो आज इस पे चलते हैं, कथा का आरंभ करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग द सलोनी डायरी पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ने की कोशिश करें। तो इस चैनल पर आप लोगों के साथ जो है कथा शेयर करी जाती है और इस कथा के माध्यम से ही हम सोचते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में सभ्यता और संस्कृति है उसे हम अच्छी तरह से अपनाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज चलते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा का आनंद लें और जितना हो सके वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने बच्चों के साथ बैठे, अपने घर परिवार के साथ बैठ के कथा जरूर सुने। कथा किसी की भी हो, कोई भी कह रहा हो तो उसे बड़े ध्यान पूर्वक से कथा सुननी चाहिए। कथा के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है और हम कथा के जरिए ही हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो अच्छे और बुरे की पहचान भी हमें कथा जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती है और प्रभु किस तरह से हमें संभालते हैं इसी तरह से चलते हैं। आज सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं ना कि अंधकार, कहते हैं जीवन में अंधकार आता है तो उजाला भी जरूर आता है। तो लेकिन हमारे सूर्य नारायण भगवान जो हैं अंधकार से ही उजाले में आए हैं। तो जो शून्य होता है शून्य से ही उजाला होता है। तो इसी तरह से जब सूर्य देव का मतलब उनके इस संसार में जो है कब उन्होंने उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, तो इसी तरह से उनके बारे में ही आज मैं आप लोगों के साथ कथा शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं ना कि जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब ना आकाश था ना धरती, उस अंत शून्य में भी केवल अंधकार ही अंधकार गहरा छाया हुआ था। तो इसी कहते हैं यह वह काल था जब स्वयं ब्रह्मांड की अपने आदि रूप में अव्यक्त और अदृश्य अवस्था में विचरण कर रहा था। उस महाशून्य में एक दिन अचानक संपदा हुआ, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परंपरा अनुसार ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए और शून्य अब केवल शून्य नहीं रह गया। तो केवल शून्य नहीं रहे, उस बीज से कहते एक बीज प्रकट सृष्टि का आदि बीज, उस बीज से प्रसिद्ध हुआ एक दिव्य कमल जिसकी स्वर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित हो गया। उस कमल के मध्य में विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा सृष्टि के आदि सृष्टा स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देखा। ब्रह्मा विचलित हुए, उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया किंतु उनका आँख प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ रहा। तब उनके मुख से अनायास ही प्रथम शब्द उच्चारित हुआ, ओम। तो कहते हैं ना कि जो सृष्टि करता है वो स्वयं जो है अंधकार में थे और कहते हैं ना कि तब ये पूरी ना धरती था, ना आकाश था, ना पाताल था, कुछ नहीं था। अंधकार में ही प्रभु अपने कहते हैं ना कि ध्यान होता है, तो अंधकार में कोई चीज उजागर नहीं होता। तो इसी तरह से उनका जब उच्चारण होना शुरू हुआ तो उतनी दूर जितनी देर उनका निवास था, जब उन्होंने सोचा कि इस तरह से कोई उजाले की चीज होनी चाहिए, तब जाकर के सिर्फ उनके प्रकाश से उनके इर्द गिर्द ही उजाला रहा, उससे ज्यादा उजाला नहीं रहे। पूरा संसार जो है कोई एक कहते ना कि इस धरती पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तो कहते हैं कि इस तरह से ओम प्रकट हुआ। उनके उच्चारण मात्र से पहला शब्द जो होता है ब्रह्मा के मुंह से वो ओम का आवाज आती है। तो ओम आवाज से ही यह केवल एक शब्द नहीं था, यह प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप है। मैं उसका आदि हूँ, अंत हूँ, उसमें ही सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी दृष्टि कैसे विकसित होगी? तो कहते हैं कि इस अंधकार में मेरी दृष्टि कैसे विकसित होगी? इतना अंधकार है तो मेरे देखने मात्र से तो जरा जरा आसपास ही उजाला होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर अब सूर्य भगवान की किस तरह से कैसे उत्पत्ति होगी है, कैसे इस संसार में उनका परचम हमेशा हमेशा के लिए लहराएगा। तो इसी तरह से कहते हैं कि कथा का आनंद लेते रहिए और कथा में अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कथा सही है, अच्छी लग रही है, तो कथा जरूर शेयर करें।
वैसे भी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रंथों से जुड़े और जितना हो सके ग्रंथ पढ़ने की भी कोशिश करा करें। तो कहते हैं कि ऊर्जा का स्वरूप था, मैं सबका आदि हूँ, अंत हूँ, उस मुझ में ही सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी दृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा ने विचार किया, उनके इसी विचार से एक अद्भुत घटना घटित हुई। तो ब्रह्मा जी ने जैसे विचार किया, विचार करने पर ही उनके सोचने मात्र से ही जो है एक अद्भुत घटना जो है घटित होने लग गई। कैसे घटित हुई? उनके द्वारा, कहते हैं कि उनके द्वारा अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उचित ओम का शब्द अचानक एक ज्योति पुंज में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तेजस्वी देदीप्यमान स्वर्णमय वह आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वह घूमती गई अंधकार पीछे हटता चला गया। तो सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। तुम प्रकाश के अधिष्ठाता हो, जीवन के महा हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा। जो आदि से है, जो अनादि है, उस ज्योति त्रिमय पुरुष के नमस्कार होकर कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत और तृतीय से उषा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकार अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, जिससे हम आज सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीची का जन्म हुआ। मारीची के पुत्र के थे महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें आदित्य और दित्य प्रमुख थी। आदि देव माता कहलाई और दित्य असुर माता। एक बात तो इसी तरह से कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो कथा शेयर कर रही हूँ, कथा बहुत रोचक कथा है। तो अब तक मैंने आप लोगों के साथ सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति के बारे बताया। अब उन्हीं से लिंक होके आगे कथा कैसी चल रही है, इस कथा का आनंद जरूर लें और जितना हो सके बार बार यही कहूँगी कि वीडियो शेयर जरूर करें और कथा को पूरे वीडियो तक, पूरा एंड तक जरूर कथा सुने। इसी तरह से अपने बच्चों को साथ में बिठा करके कथा सुने और जितना हो सके अपने ग्रंथों से बार बार यही कहूँगी कि जुड़ने की कोशिश करें। मैं भी कहीं और इधर उधर से नहीं पढ़ रही, अपने ग्रंथ से ही पढ़ती हूँ और आप लोगों के साथ कथा शेयर करती हूँ। इसी तरह से आप भी पढ़ें, आप भी मेरी तरह कथा शेयर करें। जितना हो सके इस संस्कृति सभ्यता का हम जितना प्रचार करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो कहते हैं कि दक्ष कन्या की जो 2 पुत्रियां थीं, उनके साथ जब विवाह हुआ तो एक देव माता कही गई, एक असुर माता कही गई। तो असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तो देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। अदिति का हृदय जो है वो बहुत व्यथित हो गया, मतलब दुखी हो गया कि भाई जब किसी को कष्ट देते हैं तो दुखी तो होता ही है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी और यदि तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वह निराहार रहकर एक पैर पर खड़ी होकर दिन रात श्री हरि का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता आदित्य, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। श्री विष्णु ने कहा। अदिति ने अत्यंत नम्रता से कहा,
प्रभु मेरे पुत्रों को उनका स्वर्गलोक वापस दीजिए। उन्हें विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और असुरों का विनाश करूंगा, तुम निश्चित रहो। अदिति ने कृतांग के साथ भगवान को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट गई। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भ धारण हुआ। वह गर्भ काल अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। पूरा आश्रम तेजस्वी प्रकाश से अलौकिक रहता, मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर गए हो, धरती पर आ गए हो। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना ही बढ़ता चला गया। अब गर्भ धारण करना बड़ा कठिन हो गया। उसका शरीर उस अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। तो पीड़ा से व्याकुल होकर अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने सहमति में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें सत्य का भान हुआ। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। यह ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न आदि सूर्य का अंश है, जो अब मानवीय स्वरूप में जन्म लेने जा रहा है। यह सुनकर आदित्य और भी अधिक चिंतित हो उठी। कश्यप ने उन्हें धैर्य बढ़ाते हुए कहा, मैं अपने मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हारे गर्भ के तेज को कम कर देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ शांति प्राप्त हो सके। कश्यप ने मन में आश्चर्य किया और अपनी योग शक्ति से आदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे में उसकी अधिकतम तेजस्विता। समय आने पर अदिति के एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो अब जो है कश्यप जी ने क्या करा, अपनी पत्नी का जो है उन्होंने पुकार सुनी और बोली, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपनी जब दिव्य दृष्टि डाली तो उन्हें पता चला कि ये तो स्वयं ब्रह्मा जी का प्रकाश ही है, जो मतलब ये स्वयं नारायण है और सूर्य देव के रूप में स्थित मानव शरीर ले रहे हैं और इस तरह से इनका तेज तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने अपने मतलब शक्तियों द्वारा तो क्या करा, एक शिशु का रूप अलग कर दिया गर्भ में ही और उनका एक तेज अलग कर दिया। अब कुछ समय बीता, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, बहुत उनको मतलब जलन हो रही थी, इतना प्रकाश हो रहा था, इतना जलन हो रहा था कि उनको कोई झेल नहीं सकता। तो इस तरह से उन कश्यप ने, महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी आदित्य का जो है पुकार सुनी और इस तरह से उनको गर्भ में ही बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है उसका प्रकाश मैं शांत कर देता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने शांत किया। संपूर्ण शरीर स्वर्णिम आग से चमक रहा था। जब उनका आदित्य ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया तो जिसका संपूर्ण शरीर जो है आग के समान जो है इस तरह से चमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुम्बियां बजा उठी और देवताओं ने पुष्प गिराने लगे। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि जब सूर्य नारायण भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य नारायण भगवान जो है जब जन्म लेते हैं तो जो अंधकारमय था संसार पूरा वो उजाले में प्रविष्ट हो गया। अब जैसे ही इस चीज का पता चलता है कि हाँ सूर्य नारायण भगवान ने जन्म ले लिया और पूरा संसार जो अंधकार में डूबा हुआ था वो प्रकाशमय हो गया है, तो इसलिए जो सारे देवताएं जो हैं वो धुम्बी बजाने लग जाते हैं और सारे देवता जो हैं पुष्प वगैरह गिराने लग जाते, पुष्पों की वर्षा होने लग जाती है। तो किंतु उसी क्षण एक विलक्षण घटना घटित हुई। जब बालक अदिति के गर्भ से बाहर आया तब गर्भ का आधा भाग अभी भी भीतर ही रह गया। जब अदिति जो है जब उस बच्चे को जन्म दिया तब उस वक्त आधा भाग तो बाहर आया, आधा भाग अंदर ही रह गया, क्योंकि जो महर्षि कश्यप थे उन्होंने तो विभाजित कर दिया था गर्भ में ही, क्योंकि उनका प्रकाश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो भीतर ही रह गया, जिसे बालक का शेष तेज समाहित था। तो इसी तरह से कहते हैं समाहित था। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं तो शेष तेज समाहित था। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह अद्भुत स्थिति देखी और प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण कर उस आधांग को भी बाहर निकाला, उस आधा अंग को भी बाहर निकाला।
बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से दो अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी अंड, चूंकि वह बालक अर्धखंड से उत्पन्न हुआ था अतः उसका नाम पड़ा मार्तंग, अर्थात वह सूर्य जो अर्थ अंड से उत्पन्न हुआ बालक के शरीर का अधिकांश तेज उस दूसरे भाग में समाहित था जिसे आकाश में स्थापित किया गया, और वही तेजस्वी गोला कालांतर में सूर्य कहलाया है। इस प्रकाश मार्तंग सूर्य दो रूपों में विद्यमान हुए, एक मानवीय रूप में और एक आकाशीय तेज गोलोक के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को पुण्य सर्वलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवताओं का अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में मार्तंग सूर्य का जन्म हुआ, जिसे विश्वास के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंग सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी प्रखर थी कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाता था। स्वयं माता अदिति भी उनके निकट आने से भयभीत रहती थी। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से अत्यंत व्यथित हो उठे। वह अकेलेपन और उपेक्षा से घिर गए थे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य ध्यान में लीन थे। शिव का ध्यान उस अलौकिक तेज की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। यह कौन है, किसका तेज इतना अहसनीय है? शिव ने सोचा। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह तो स्वयं मार्तंग सूर्य हैं, जो अपने ही तेज से व्याकुल हैं। शिव ने स्नेह पूर्वक पूछा, हे मार्तंग, क्या तुम स्वयं अपने तेज को क्लांत और पीड़ित नहीं हो? सूर्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, मेरा तेज इतना प्रखर है कि कोई भी मेरे समीप नहीं आता। मेरी माता भी मुझसे दूर बनाए रखती हैं। मैं इसी स्थिति में अत्यंत दुखी हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। तो शिव जी ने कहा, करुणा से देखा और बोले, हे सूर्य, मैं तुम्हारे तेज को 3 भागों में विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा और सृष्टि भी संतुलित रूप से प्रकाशित हो सकेगी। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से प्रातः काल का सूर्य, दूसरे से मध्य और तीसरे से संध्या का सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकाश सूर्य के 3 रूप हुए, अद्रुण, विश्ववान और अस्ताचल्य सूर्य, जिससे दिन के 3 काल निर्मित हुए। सृष्टि असंतुलित हो गई और सूर्य का तेज सहायक रूप से धरती को अलौकिक करने लगा। अब इसका मतलब यह है कि शिव भगवान ने क्या करा? शिव भगवान ने क्या करा? उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से तीसरी नेत्र से देखा, क्योंकि वैसे जब सूर्य भगवान को शिव भगवान देख रहे थे भ्रमण करते हुए, तो वो भी तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने उनके पास गए, अपनी दिव्य दृष्टि डाली, जब तीसरी नेत्र खोल के देखा और वो समझ गए तो मार्तंग है, सूर्य देव हैं। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया कि ये क्यों दुखी हैं। तब मार्तंग से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी ही किसी चीजों से दुखी हो? तो कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अत्यंत दुखी हूँ कि मेरे तेज से कोई मेरे समीप नहीं आता है, स्वयं मेरी माता भी नहीं आती है मेरे पास। तब जाकर के सूर्य जो है शिव भगवान कहते हैं मार्तंग सूर्य भगवान से कि मैं तुम्हें जो है 3 भागों में बांट देता हूँ, इससे तुम्हारे पास भी सब आएंगे और दूरी भी बनी रहेगी। इसी तरह से तुम्हारा तेज जो है वो कम हो जाएगा। जब वो बांटते हैं तो एक सूर्य उदय का जब समय आता है तो सब बर्दाश्त करते हैं कि वो जब ठंडा होता है, जब सूर्य उदय जैसे होता है ठंडा होता है, इसी तरह से जब एक पहर का वो हो जाता है, फिर दोपहर का जब पहर आता है तो बहुत तेजमय होता है, जो लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होता। और इसी तरह से संध्या काल का समय होता है, तो प्रभु ने शिव भगवान उनको 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में जब बांट देते हैं तो स्थिति अग्नि के रूप में भी स्थित हुआ। तो कहते हैं ना कि 3 भागों में जब बांटते हैं तो आकाश में स्थापित हुआ और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हुआ। अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो इस तरह से अग्नि का मतलब है कि 3 भागों का मतलब यही है कि जो 3 भाग है वो आज भी देखने को मिलता है कि 3 भाग जो है संध्या काल हो गया, दोपहर का टाइम हो गया और एक सुबह का टाइम। अब धरती पर वो 3 काल कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बताया कि तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हुआ, तो धरती को अलौकिक करने लगा। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा,
मानव रूप में आए सूर्य भगवान। जब शिव भगवान ने पहला रूप उन्होंने करा तो मानव रूप हो गया। तो भाग का कहते हैं जब दूसरा भाग आया तो अंडे में समाहित हो गया। एक जो दूसरा भाग होता है ना कि एक अंडे के रूप में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थित हो गया। अब 3 भागों का यही बांट दिया। देखो इसी तरह से शिव भगवान ने अपनी कितनी बड़ी कृपा बरसाई है। तो अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में शिष्ट वह अंडा संपूर्ण ब्राह्मण को प्रकाशित करेगा, और अग्नि के रूप में तुम यज्ञों में आहुति लेकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञ पूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया कि लोग उनके समीप आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वह युवक अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर से तेज की किरणें प्रफुल्लित हो रही थी। यही वह विश्ववान सूर्य का दिव्य प्राकृति रूप जो आकाश में स्वर्णमय रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में शिष्ट सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंग दोनों एक ही आत्मा के 2 भिन्न स्वरूप थे। मार्तंग सूर्य अब सामान्य जीव जीने लगे, जबकि आकाशीय सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र आरंभ हुआ। यह विभाजन सूर्य की उत्पत्ति का एक अद्भुत और रहस्यमय पक्ष था, जिससे उसका अस्तित्व दिव्य और मानवीय दोनों रूपों में विभाजित हो गया। अब सूर्य युवा अवस्था में पहुंच गए थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप उनके विवाह को लेकर चिंतित हो उठे। उसी समय त्रिलोक में प्रसिद्ध देवी संज्ञा देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री अपने तेज और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन देव ऋषि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देव ऋषि, आपके आगमन का उद्देश्य जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र श्री सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संज्ञा का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा के मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। वह जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है, भले ही वह अविभाजित हो चुका है। क्या उसकी पुत्री वह तेज सहन कर पाएगी? परंतु सूर्य से संबंध एक गौरव की बात थी। उन्होंने संज्ञा को बुलाकर प्रस्ताव रखा। संज्ञा ने सूर्य के विशेष में बहुत सुना था और सहर्ष विवाह के लिए सामर्थ्य हो गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं के आकाश से वर्षा होने लग गई। इंद्र स्वागत के व्यवस्था के अग्निदेव ने वेदी सजाई। मरुण पवन का संचालन करने लगे। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक मनाया गया और उनका विवाह हुआ। हर प्रकार से ध्यान रखा गया। समय बीतने के साथ साथ संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। 3 संतानों को जन्म दिया और अविश्वनीय कुमार यह परिवार सुखी था। लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्य का तेज अभी भी इतना प्रखर था कि संज्ञा को उनका साथ सहन नहीं हो पा रहा था। उनके शरीर की आभा आंखों को चुभाती रही। उनका स्पर्श ही जलन देता था। वह भीतर ही भीतर क्षीण होती जा रही थी, परंतु अपने प्रेम वश उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। अतंत एक दिन उनके निर्णय लिया, मैं अपने स्थान पर अपनी छाया को रख कर तपस्या करने जाऊंगी, जिससे मैं सूर्य के तेज को सहन कर सकूं। इस तरह से अपने शरीर से एक छाया अपनी निकाल करके वहां पे अपनी तरह ही रख देती हैं और उस छाया से कहती हैं कि मेरे बच्चों का देखभाल करो और सूर्य देव को भी मेरी अनुपस्थिति का आभास मत होने देना। छाया ने आज्ञा का पालन भी किया। कहते हैं कि इसी तरह से समय व्यतीत होने लगे। दिव्य उत्तर की ओर मन में चली गई और जहां उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या आरंभ कर दिया। छाया पुत्र के साथ रहने लगी। प्रारंभ में सब ठीक था, किंतु धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। उसे वेद सत्य मनु यम और यमी के साथ रूखा व्यवहार करा।
शुरू कर दिया और अपने 2 पुत्रों श्रोणी, मनु और शनि को अधिक प्रेम और विशेषाधिकार लेने लगी। यम के साथ तो वह कठोरता की सारी सीमाएं लांघ गई। एक दिन क्रोधित यम ने छाया को पैर से झटका दिया, जिससे क्रुद्ध होकर छाया ने उसे शाप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। यह सुन यम भयभीत हो गए और सूर्य के पास पहुंचकर बोले, पिताश्री, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। क्या माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप दे सकती है? तब सूर्य भगवान जो है अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो ब्राह्मण का अलौकिक किया हुए सच्चाई का पता चल जाता है। वह छाया के पास आए, उससे सत्य पूछने लगे। भयभीत छाया ने सारी बात स्वीकार कर ली। शज्ञा की पीड़ा, उनका मन गमन और छाया के स्वरूप में स्वयं के रहने की बात सूर्य यम और सत्वना देते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, किंतु उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसी से मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु लोक के देवता बनोगे और जीवों का न्याय करोगे। फिर सूर्य शज्ञा के खोज में चल पड़े। विश्वकर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि शज्ञा उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हिमालय की एक घाटी में उन्हें तपस्या करती हुई घोड़ी के रूप में शज्ञा दिखाई दी। शज्ञा उन्हें देख भागने लगी। सूर्य भी पीछे दौड़े। दोनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटने लगे और उसी समय उनके सहयोग से अश्नीय कुमार दित्य का जन्म हुआ। अत्यंत सूर्य ने अपना रूप प्रकट किया। इसी तरह से मैंने आप लोगों को कहानी जो सुना रही हूँ वो थोड़ी लंबी है, लेकिन कथा जरूर सुनते रहें। तो अपना दुख जो है, संध्या माता ने अपना दुख जो है इस तरह से बताया। सूर्य उसे लेकर विश्वकर्मा के पास आए और आग्रह किया, हे देव शिल्पी, मेरा तेज कम कीजिए, जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने एक खरादी पर सूर्य को रखकर उनका तेज रगड़कर कम किया। जैसे जैसे तेज कम हुआ, सूर्य का रूप और सौम्य होता गया। उसी तेज की धूल से उन्होंने देवताओं के दिव्य अस्त्र बनाए। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और पुष्पक विमान, यह सब देखकर शज्ञा भाव विभोर हो उठी। वह सूर्य के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। विश्वकर्मा ने सूर्य को एक दिव्य रथ भेंट किया, जिससे 7 घोड़े जुते थे। 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे और उनका सारथी बनाया गया। अरुण शज्ञा का भाई छाया को भी क्षमा कर घर में समान जनक स्थान दिया गया। यम धर्म राज बने। वास्तव में मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता नींव रखी। अविश्वसनीय कुमार देवताओं ने वैद्य बने। श्रोणी मनु भविष्य में मनवंतर के अधिपति बने और शनि एक ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुए। काल चक्र चलता रहा। सूर्य प्रतिदिन अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते रहे, जिससे दिन राति का संचालन हुआ। एक दिन शज्ञा ने सूर्य से पूछा, स्वामी, क्या आप थकते नहीं? आप यह यात्रा क्यों निरंतर करते हैं? तो सूर्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, जब तक यह सृष्टि है मेरा कर्तव्य चलता रहेगा। मेरे रुकने से जीवन रुक जाएगा। शज्ञा ने उनके त्याग और निष्ठा को नमन किया। महर्षि व्यास ने सूर्य से ज्ञान मांगा। प्रणिनी ने व्याकरण और कई ऋषियों ने उनके विद्याएं प्राप्त की। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, प्रकृति के इस महान ज्योति स्वरूप को मैं अपनी योग माया से संचालित करता हूँ। सूर्य का तेज ही जीवन है। एक श्लोक में कहा गया है, आदित्य नमस्कारं ये कुर्वते दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दरिद्र नोपजाते, अर्थात जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है वह हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता है। यह कथा केवल सूर्य की नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, तप और कर्तव्य की वह महान गाथा है जो सृष्टि को जीवन देती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। इसी